हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं सुनाता हूँ हॉरर स्टोरीज़। ये है मेरी पहली हॉरर स्टोरी वीडियो। और अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा नहीं था। और आज हम देखते हैं क्या हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो इस हॉरर स्टोरी का टॉपिक है सीवेज के अंदर घूमते पागल प्रेत का प्रकोप। गोस्ट इन द सीवेज होल। हिंदी हॉरर स्टोरी का ये पहला एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुंदरलाल त्रिपाठी। मैं एक ज़माने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वही घर का कर्जा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में भी गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना की बात कर बताने जा रहा हूँ जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हुई। चौकड़ी वाला सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का एक इकलौता चौड़ा इलाका था जहाँ बच्चे खेल कूद करते थे। वह था ये भूतिया जगह, सीवेज वाली चौकड़ी। कांचा चौमा साड़ी वाली की दुकान पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से वहां से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर फटकारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के भीतर एक पीली आंखों वाली विकृत आकृति छुपी थी और वहां से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। इतनी भयंकर बदबू थी, वह एहसास दिल को दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली खुली हुई सीवेज पर ही जा रही थी। पता नहीं क्या ध्यान ही नहीं हट रहा था। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक घुंघराया साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहाँ नकुल दिखाई दिया। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल ने मेरी ओर देखा और मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी पूरी तरह हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया। मैंने यही सोचा। मैं वही अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बातें बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि देखिए नकुल तो वो रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं भी थक हार के चुपचाप अपने घर चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पैर पर काटे जाने के निशान थे। अमित की दादी ने बताया खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उससे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी नकुल के शरीर से वह भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया। फिर वह मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर ऊपरी विकृत आकृति में दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मेरी पूरी बात नकुल के पास माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहाँ रहने वाले 3-4 बच्चों की रहस्यमयी मौत की खबरें आईं। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़कर चले गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि ही चढ़ गया है। दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो बढ़िया, लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या वो चीज़ थी जो आपको मेरे इस वीडियो में अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसको अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।